बेलथरा रोड की गलियों और सड़कों से लेकर पार्क, लाइट, नालियों और पानी तक अब हर मोर्चे पर विकास के नए कदम देखे जा सकते हैं। आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड इन दिनों तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है। सभी 13 वार्डों में अलग अलग जगहों पर सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट्स, ओपन जिम, पार्क, डस्टबिन, पेयजल, सफाई और सौंदर्यीकरण के काम या तो पूरे हो चुके हैं या फिर तेजी से किए जा रहे हैं। इसका असर ये है कि बेलथरा रोड की सूरत अब पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरी और सुविधाजनक होती जा रही है। इन दिनों बेलथरा रोड के लोगों को पार्क में टहलते हुए, ओपन जिम में एक्सरसाइज करते हुए या फिर नई बनी सीसी सड़कों पर फर्राटा भरते हुए देखा जा सकता है। नगर पंचायत की अध्यक्ष रेणु गुप्ता हर वार्ड की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनवा रही हैं। उनके पति दिनेश गुप्ता भी अनुभवी और सामाजिक पकड़ से योजनाओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कई सालों से लंबित काम अब पूरे हो रहे हैं। सड़कें साफ हो रही हैं, पानी और सफाई की सुविधा मजबूत हो रही है और लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि अब यह नगर पंचायत भी स्मार्ट बनने की ओर बढ़ रहा है। पोखरे के सौंदर्यीकरण का भी काम चल रहा है। छठ से पहले ही इसे भी जनता को सौंप दिया जाएगा। बेलथरा रोड नगर पंचायत के 13 वार्डों में सीसी रोड, कवर्ड नालियों, इंटरलॉकिंग टाइल्स, ओपन जिम, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट, आरओ बूथ, डस्टबिन, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, सामुदायिक शौचालय और जननायक चंद्रशेखर पार्क जैसे कई कार्य हो चुके हैं या चल रहे हैं। जिन जगहों पर लंबे समय से सड़कें टूटी पड़ी थी, वहां पर अब सीसी रोड बन चुकी है। कई गलियों में कवर्ड नालियां बन चुकी हैं, जिससे बरसात में पानी भरने की समस्या काफी हद तक कम हुई है। जननायक चंद्रशेखर पार्क को ओपन जिम, लाइट और बैठने की सुविधा के साथ विकसित कर दिया गया है। नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था के लिए 80 हल्तू ठेला गाड़ी, 1100 लीटर के 20 डस्टबिन, 200 किलो क्षमता का कंपोस्टर, ट्विन बिन, ट्रैक्टर टोचन और वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जैसे संसाधनों की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत में रास्तों पर 45 वॉट और 120 वॉट की एलईडी लाइट्स और हाई मास्ट पोल लगाए जा चुके हैं ताकि रात में लोगों की आवाजाही सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। बेलथरा रोड में रावण दहन स्थल का जीर्णोद्धार, सामुदायिक शौचालयों का मरम्मत व सौंदर्यीकरण जैसे कार्य भी पूरे किए गए हैं। जनता की सुविधा के लिए आरओ बूथ, एमआरएफ सेंटर में ट्रांसफार्मर और विद्युतीकरण जैसे कार्य भी करवाए गए हैं। नगर पंचायत बेलथरा रोड की ओर से बताया गया है कि सभी वार्डों में जो भी विकास कार्य अब तक नहीं हो सके हैं, उनके प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं और जैसे ही बजट मिलेगा बाकी सभी कार्य भी तेजी से शुरू कर दिए जाएंगे। 22 तक मैं 2 बार चेयरमैन रहा और नगर में जितने भी आपको काम दिख रहे हैं कोई आपको पुराना काम नहीं दिख रहा। जो भी काम है, जो भी सड़कें हैं, जो भी लाइट्स दिख रहे हैं बाजार में, सारे काम हमारे कार्यकाल के में हुए हैं। सारा मेरे द्वारा ही कराया गया। बाजार का रंगीन इंटरलॉकिंग सड़क हो, मेन रोड जो मुख्य बाजार है, रेलवे चौराहा से लेकर चौबीचौड़ से किराए तक रबड़ की सड़क हो, स्ट्रीट लाइट हो और नगर की रंगीन इंटरलॉकिंग की गलियां हो, सीसी रोड्स हो, ये सारे मेरे ही कार्यकाल में कराए गए हैं। कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि नगर का हर एक काम है, क्योंकि बेलथरा रोड नगर में ऐसा कोई भी ऐसा गली नहीं था, रास्ता नहीं था जो चलने लायक था, न पथ प्रकाश की व्यवस्था थी। नगर का मुख्य मार्ग जो है रबड़ की सड़क है, जिसको देखते हैं बारिश होते ही चमकने लगता है। और अन्य बाजारों में देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो नगरों में कीचड़ हो जाता है, लेकिन हमारा नगर चमकने लगता है। रंगीन इंटरलॉकिंग, अभी हम लोग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो रामलीला मैदान का पोखरा है, जो काफी दिनों से भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था, उसको मैंने मुक्त कराकर और छठ घाट का बृहद रूप में उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और छठ तक हमारा योजना है कि छठ तक उसकी खूब सुंदर बाउंड्री लोहे के जाल से और स्टील की रेलिंग लगाकर सुसज्जित सुरक्षित नगर को मैं सौंप दूं, नगर के लोगों को सौंप दूं, नगर की माताओं बहनों को सौंप दूं, और जिससे कि उनको ये लगे कि नगर पंचायत बेलथरा रोड एक अच्छा और सुंदर शहर है। आप चंद्रशेखर पार्क को देखते होंगे, 9 बीघे में बना हुआ है, वो भी मेरे ही कार्यकाल का बना हुआ है। वहाँ पूरे जनपद में इतना बड़ा पार्क, इतना बढ़िया पार्क कहीं नहीं है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि उसको और सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए शासन में हमने प्रस्ताव भेजे हैं
उस पार्क और हाईटेक किया जाए, वहाँ योगशाला कैफेटेरिया का निर्माण कराया जाए, ताकि वहाँ पर अच्छा से अच्छा लोगों को सुविधाएं दी जा सके, लोग घूमने जाएं, वहाँ पर उनको आनंद आए, उनको अच्छा अनुभव है। सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण और जल आपूर्ति जैसे मुद्दों पर आपने क्या क्या काम किया है? सफाई व्यवस्था के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन प्रतिदिन हो रहा है, प्रत्येक वार्डों में हो रहा है। नगर की सड़कें रोज सुबह साफ हो जाती है, कूड़ा प्रतिदिन निस्तारित होता है। हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट MRF सेंटर हल्दीरामपुर में बना हुआ है, जो मैं अपने कार्यकाल में बनाया। वहाँ पर कूड़ा का निस्तारण हो रहा है, वहाँ पर चालू हो गया है। वहाँ पर तमाम कूड़ा को निस्तारण करने के लिए मशीनें लग चुकी हैं और बहुत जल्द ही आपको दिखने लगेगा, परिवर्तन भी दिखने लगेगा नगर में, और भी बेहतर सफाई व्यवस्था दिखने लगेगी। नगर के जितने भी पोखरे हैं सब अतिक्रमण में हैं। लोग भूमाफिया इस पर कब्जा किए हुए हैं, कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं। इसको अतिक्रमण मुक्त कराना है। उस पर बाजार मार्केट बना हुआ है, उसको नगर के तमाम ऐसे पोखरे हैं जिसको काट कर लोग कब्जा किए हुए हैं, उस सभी पोखरों को हमें मुक्त कराना है, ताकि यहाँ का जो भी सरकारी लैंड है उसको खाली कराकर यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जा सके। वहाँ पर वाटर लेवल को भी ठीक करने के लिए पोखरा आवश्यक है, पोखरों को काटा जा रहा है, उसको मैं ऐसे सुसज्जित, जिस तरह रामलीला मैदान का पोखरा बना हुआ है उसी तरह मैं नगर के जितने भी पोखरे और तालाब हैं उसका मैं विकास कराना चाहता हूँ, उसका निर्माण कराना चाहता हूँ। और जो भी सड़कें गलियाँ टूटी हुई अभी भी जो निर्माण नहीं हो पाए हैं, उस पर भी मैं शासन में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और माननीय मंत्री, नगर विकास मंत्री जी से मिलकर अपने सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास रखे हैं और धीरे धीरे रिजल्ट मिलना भी चालू हो गया। उनका पत्र हमें आना चालू हो गया है और जल्दी हमें इतना विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और यशस्वी नगर विकास मंत्री श्री A.K. शर्मा जी हैं। बहुत जल्द बेलता रोड को बड़ी सौगात देंगे, बड़े बजट के साथ। बेलता रोड का जो भी सड़कें, नाला नालियाँ जो भी बाकी हैं, सबका समुचित विकास हो सकेगा।